बच्चों हमारा अगला जो टॉपिक है वो है नौसेना विद्रोह। ये छोटा सा एक टॉपिक है नौसेना विद्रोह जो फरवरी 1946 में हुआ। 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जो जहाज़ था उसके भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का कारण क्या था कि भारतीयों के साथ जो था वो अपमानजनक व्यवहार या भेदभावपूर्ण रवैया उनके साथ किया जाता था। खराब भोजन उनको दिया गया और इसकी वजह से उन्होंने जो था वो विद्रोह किया। और यही विद्रोह जो था वो क्या कहलाता है, नौसैनिक विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। मुख्य जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कैबिनेट मिशन। बच्चों अंग्रेज जो थे वो भारत में सेना पर भारत की जो सेना है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन की स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी। और अब विश्व की तीसरी शक्ति बन चुका था कौन? ब्रिटेन। ऐसे समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने सरकार ने भारत की समस्या का हल निकालने के लिए एक मंत्रिमंडल जो था वो भारत भेजा था। और ये जो मंत्रिमंडल का जो ये शिष्टमंडल जो था ये ही जो था वो क्या कहलाता है, कैबिनेट मिशन कहलाता है। अब इस कैबिनेट मिशन की तिथि जो थी वो क्या थी, 24 मार्च 1946 को वो दिल्ली पहुंचा था। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से? पैट्रिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य जो थे वो इसके अंदर आए थे। और इस मिशन ने पहले 3 सप्ताह तक विभिन्न वहाँ के भारत के जो गवर्नर थे उनसे, राजाओं से, नवाब से, कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से और अन्य जो राजनीतिक जो लोग हैं उनसे बातचीत की। और 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन ने वायसराय और ब्रिटिश मंत्रिमंडल से सलाह कर निम्नलिखित सुझाव उन्होंने दिए थे। क्या क्या सुझाव उन्होंने दिए थे? उन्होंने कहा था कि एक भारतीय संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतें सम्मिलित हों और इस संघ के पास प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध और संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व हो। प्रतिरक्षा का मतलब दूसरे देशों से रक्षा और विदेशी संबंध स्थापित करने की, संचार व्यवस्था की जो उत्तरदायित्व जो था वो इस संघ के पास होने चाहिए। प्रांतों को पृथक समूह बनाने का अधिकार हो और संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए जिसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया जाए और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि चुना जाए। और केंद्र में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए जिससे प्रमुख भारतीय दलों के सदस्य हो। ये जो प्रस्ताव जो दिए गए थे वो किस में दिए गए थे? कैबिनेट मिशन में दिए गए। ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो कैबिनेट मिशन जो था उस कैबिनेट मिशन के अंदर जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो था वो इसको स्वीकार नहीं किया। उसके पीछे कई कारण थे कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो था वो कमज़ोर संघ रख करके मुस्लिम लीग और भारतीय नरेशों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया था। और प्रांतों का जो समूहीकरण की स्पष्ट स्थिति नहीं थी। और मुस्लिम लीग ने जो था वो कैबिनेट मिशन की दीर्घकालीन योजना को तो स्वीकार कर लिया किंतु अंतरिम सरकार के गठन पर दोनों के बीच में मतभेद थे। और कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। अंतरिम सरकार के लिए कांग्रेस ने मांग की और उसे अपने प्रतिनिधियों में एक राष्ट्रवादी मुसलमान को सम्मिलित करने का अधिकार मिलना चाहिए था। लीग ने जो था वो कांग्रेस के इस मांग का विरोध किया और 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकृति वापस ले ली, यानी उसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने जो था वो जिन्ना से मिलकर के मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित करने का प्रयास किया किंतु वो सफल नहीं हो पाए। अब बात आती है कि सीधी कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में अपनाई थी। अब ये सीधी कार्यवाही दिवस क्या थी कि मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान की मांग कर रही थी, इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का निश्चय किया, यानी सीधी कार्यवाही करने का निश्चय किया। और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। ये छोटे क्वेश्चनों में कई बार पूछ लेते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो था वो कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और इस के अंतर्गत पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध जो थे वो जो एक तरीके से संघर्ष था, आपस में जो थी वो हिंसात्मक लड़ाई हुई। हिंदू मुस्लिम लीग ने हिंसा की नीति को अपनाई और लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान के नारों के साथ जो था वो मुस्लिम लीग
ने पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की और जगह जगह जो थे वो दंगे हुए। बहुत से लोग जो थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों ही उस आंदोलन में मारे गए। लेकिन ये जो कार्रवाई जो थी इसको क्या कहा जाता है, सीधी कार्रवाई दिवस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात आती है अंतरिम सरकार की स्थापना, जो सितंबर 1946 में हुई। बच्चों 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इस सरकार में वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख नेता थे। इनको सम्मिलित किया गया। मुस्लिम लीग ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने की घोषणा की और अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार के अंदर सम्मिलित भी हो गए। इनके इस में सम्मिलित होने का उद्देश्य क्या था कि वो सरकार में सम्मिलित होकर के उनके कार्यों में बाधा पहुंचाए और मुस्लिम लीग के जो लियाकत अली जो थे उनको क्या बनाया गया, वित्त मंत्री बनाया गया। और लियाकत अली ने बजट जो पारित किया गया था उसको प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगा दिए और लीग के सदस्यों ने सरकार का सहयोग नहीं किया। और इससे ये स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर के सरकार नहीं चला सकती। इनकी सरकार चलाना जो था वो काफ़ी मुश्किल था। अब एक क्वेश्चन और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसमें वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत किए गए। बाद में जब हमारे देश का संविधान बना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन जो शुरू में जो बनाई गई थी संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष जो था वो किसे चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। और उसके बाद में है एटली की घोषणा, जो भारत की स्वतंत्रता की घोषणा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत की बिगड़ती हुई दशा को देखते हुए ये अनुभव किया कि भारत को अब अधिकार दे देने चाहिए और एक निश्चित तिथि करनी चाहिए। और 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 को भारत को सत्ता की जिम्मेदारी भारतीयों को सौंप देगी। और इस स्थिति में वायसराय माउंटबेटन की नियुक्ति की घोषणा की गई। एटली ने कहा कि सरकार जो थे वो विचार विमर्श करेगी कि सत्ता को केंद्र सरकार या कुछ अंचलों में प्रांतीय सरकारों के हाथ में सौंपी जाए। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एटली की घोषणा का स्वागत किया। अब उसके बाद में बात आती है माउंटबेटन योजना की। इस माउंटबेटन योजना के आधार पे ही भारत और पाकिस्तान जो थे वो 2 अलग अलग राज्य देश जो थे वो बने थे। यानी भारत का बंटवारा जो था वो इस माउंटबेटन योजना के आधार पे ही किया गया था। बच्चों 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन वायसराय बनकर के भारत आए थे और ये लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने विभिन्न जो राजनीतिक दल जो थे उनसे बातचीत की और माउंटबेटन जो थे वो इस निर्णय पर पहुंचे कि भारत की समस्या का एकमात्र समाधान भारत का विभाजन ही है। यदि भारत में शांति व्यवस्था स्थापित करनी है तो भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 अलग अलग विभाजन किया जाना जरूरी है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जो थे वो बंटवारे के पक्ष में नहीं थी। अब्दुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा स्वीकार करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर इसको स्वीकार करना पड़ेगा। यानी वो जीते जी जो थे वो इस बंटवारे को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो स्थिति जो थी वो काफ़ी विकट थी। लेकिन भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो था वो जगह जगह जो थे वो दंगे भी हो रहे थे। और महात्मा गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर के उसे सुझाव दिया कि जिन्ना को सरकार बनाने और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनना दिया जाए। लेकिन इस सुझाव का पटेल और नेहरू के द्वारा विरोध किए जाने पर गांधी जी पीछे हट गए, क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि विभाजन जो था वो ना हो, किसी भी शर्तों के ऊपर विभाजन को टाला जाए तो वो टाल दिया जाए। लेकिन देश की जो वर्तमान स्थिति थी, इस स्थिति में देखते हुए गांधी जी को लगा कि अब बंटवारा जो था वो अवश्यंभावी है, यानी ज़रूरी है। और लंदन जाकर के जो माउंटबेटन है उन्होंने ब्रिटिश सरकार को देश के बंटवारे की योजना बताई और उसने वापस आकर इस विषय के ऊपर कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बातचीत की और उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। और
माउंटबेटन की योजना के आधार पर 3 जून 1947 को प्रकाशित हुई। इस माउंटबेटन योजना की प्रमुख बातें क्या थी? इसके अंदर पहली बात ये थी कि भारत को 2 भागों भारतीय संघ और पाकिस्तान में बाँट दिया जाएगा। किस-किसके अंदर? भारत और पाकिस्तान के रूप में उसका बँटवारा कर दिया जाएगा और संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं होगा जो इसे मानने को तैयार नहीं है। यानी जो इस संविधान को मानने को तैयार होंगे वो वहीं ये संविधान लागू होगा, बाकी स्थानों के ऊपर ये लागू नहीं होगा। तीसरी बात इसके अंदर क्या कही थी कि भारत के विभाजन से पहले पंजाब और बंगाल के सीमांकन के प्रश्न का फैसला होगा। यानी बंगाल और पंजाब के जो हिंदू बहुसंख्यक ज़िले हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक ज़िले हैं, उनको प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए और इसमें यदि कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो वो विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में था कि जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में असम के सिलहट जिले की में क्या करवाया जाएगा? जनमत संग्रह करवाया जाएगा और ये निर्णय लिया जाएगा कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या भारत में मिलना चाहते हैं। क्लियर? और देशी रियासतों को ये तय करने का अधिकार होगा कि वो किसके साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, यानी वो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं तो भारत में, और अगर पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते हैं तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं। और इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आज़ाद ने कहा था कि कांग्रेस कार्य समिति का निर्णय सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने और कोई भी विकल्प भी नहीं था। लेकिन देश के बहुत से जो राजनीतिक दल थे, जो राजनीतिक नेता जो थे, उन्होंने इस विभाजन का जो था वो विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, वो उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जो था वो इस विभाजन को स्वीकार कर लिया गया और भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग प्रांत बन गए। अब है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को विधेयक ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर होते ही पारित हो गया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये अधिनियम कहलाया। और 2 नए राष्ट्र बन गए, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन एवं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं क्वेश्चन कि आज आपके स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? लियाकत अली। फिर है कि भारतीय संघ जो थे, उस भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक 14 अगस्त 1947 को संपन्न हुई और 14 अगस्त की रात को 12 बजे जो था वो 15 अगस्त के प्रारंभ होते ही जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्षों पूर्व हमने किस्मत के साथ बाजी लगाई थी और अब वो समय आ गया कि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी तरह न सही लेकिन काफ़ी हद तक पूरा करें। आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है और भारत जागकर जीवन में स्वतंत्रता प्राप्त कर सक रहा है, ये एक ऐसा क्षण आता है जो इतिहास में बहुत कम आता है और जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं। यानी इस तरह से भारत जो था वो आज़ाद हो गया और भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग प्रांत बन गए। लेकिन भारत के विभाजन के कारण क्या क्या थे, उन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।